देखो दोस्तों, अगर हमारी मेहनत रंग लाई है तो तुम्हारी भी ला रही है, और जैसा पढ़ाया है वैसा ही पेपर आ रहा है। करंट अफेयर पे हमारा फोकस ज़्यादा था। भवानी सर ने आपको स्टार्टिंग में करंट अफेयर हर मंथ बाई मंथ दिए हैं, ई बुक मैगजीन बनवाई है, 8 से 9 क्वेश्चन आपको उसके देखने को मिले हैं। मैं 5 जून शिफ्ट फर्स्ट की पहली झलक आपको देने वाला हूँ, और सटीक देखो 10 जगह जाकर आप, मुझे लगता है अपने आज पूरा दिन खराब करोगे शायद, बट मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहो जो आप कर रहे हो उसको। तो पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट से कि किस तरह का पेपर रहा उसका और कैसा पेपर आ रहा है, और हम जितना आपको मेहनत कराए हैं क्या उससे अलग हटने की ज़रूरत भी है, या फिर जो आप कर रहे हो वो कब सफिशिएंट है। और इसके बारे में जानकारी जो पेपर देकर आ रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करें। पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, किस सब्जेक्ट से, टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, और मैंने ये स्टूडेंट से वादा किया है कि मैं क्वेश्चंस आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ, मैं आपके सामने लेवल रखने वाला हूँ। मैं आपके सामने ये समझाने वाला हूँ कि बेटा जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि पेपर तो पहले से ही पता था, है आपको पढ़ाया हुआ है ऐसे ही। चलो आइए बात करते हैं पहले स्टूडेंट से, फिर आपको मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। हेलो, हाय, साहिल सर बोल रहा हूँ बेटा। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ अच्छे से आ रही। अच्छा, कैसा रहा लेवल? सर लेवल जो है मीडियम ही है सर, मतलब स्पीड होनी चाहिए, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। मतलब इजी, आप इजी नहीं कहेंगे पेपर को, राइट? हाँ मीडियम है सर, इजी ज्यादा नहीं है। इजी ज़्यादा नहीं है तो मैं मॉडरेट इसको कह सकता हूँ, ओके? हाँ मॉडरेट कह सकते हैं। और सर जो आप सवाल कराए हैं, हाँ अगर वो बंदा इस वक्त अगर कोई किया है ना, जो आप इधर मेहनत कराए हैं ना, हाँ, तो अगर वो करके चला गया है तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा उसका, सच बता रहा हूं। सच में? हाँ वो एक नंबर। वो वाला सवाल तो सर, मतलब कई सवाल तो डायरेक्ट सर फंसे, मतलब जानते हैं सवाल तो याद नहीं होते हैं। हाँ। एक सवाल मुझे याद नहीं है सर, एक ए जो है 18 दिन में है और बी जो है 20 दिन में खाली कर रहा है। अच्छा, हाँ ए जो है उसमें कह रहा था, ए जो है खाली कर रहा है तो बी जो है 6 मिनट बाद खाली करता है, तो उसमें बताना था कितना आएगा। ओके, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास से आया है। हाँ और एक था तो एक रुपए में 70% का लाभ होता है, तो दर्जन बता उसमें सारा क्रॉस मेथड वाला। चलो खैर कोई नहीं, मतलब आपको ये बताओ कि अगर मैथ्स अगर आप रेट कर रहे हो तो मैथ्स में बच्चे को क्या करते रहना है, क्योंकि आप भी तो देखो यूनिक थे, किसी आपको तो कुछ पता नहीं है, बस आप केवल फॉलो कर रहे थे, राइट, जो हम बता रहे थे आपको। तो आपको बच्चे को बस यही बताना है। एनालिसिस के क्वेश्चंस तो देखो एक अलग होता है, मैं क्वेश्चन आपसे बस इसलिए पूछता हूँ कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है यार, कि मतलब साल भर से मेहनत कर रहे हैं, मतलब पागलों की तरह, आप समझ रहे हो, और उस साल भर से मेहनत का रिजल्ट आप ही तो बताओगे यार कैसा आया, समझ रहे हो। और इस चीज़ का मतलब एक मतलब ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चों को काम आ रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिला जो हमने पढ़ाया उससे? नहीं सर, कोई नहीं। एक सर आया था मेंसुरेशन का, तो सर आपने डायरेक्ट, मतलब हमने 4 पाई आर स्क्वायर लगाना था, लेकिन उसमें जब 9 आ रहा था तो मुझे 11 से कट गया था, तो मैंने उसको मार दिया। हमने कहा क्या ही हल करना है। अच्छा, वो डिविजिबिलिटी वाला केस लग गया होगा उसमें। हाँ वो ही डायरेक्ट लग गया था सर। चलो, तो मैं और ओवरऑल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? सर 78 या 80 सर, ऐसे देखा नहीं, बंद हो गया था। अच्छा, 78 या 80 के आसपास आपने अटेम्प्ट किए हैं, और तुक्का मैंने मारे ही नहीं सर, जितना है वही मैंने कर दिया है। यही बहुत अच्छा होता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुक्के नहीं मारे हैं तो बस सबसे बढ़िया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर भी लगा कर गए होंगे, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर लगवाए हैं मैंने, शायद किसी ने लगवाए होंगे। पूरे लगवाए थे, हाँ, पूरे लगाए थे सर हमने। तो प्रीवियस ईयर से जो लेवल है मैथ का कितना अलग है या सेम आया है? सर सेम ही आया है, मतलब ऊपर नीचे नहीं कह सकता, मतलब सेम ही आया। बल्कि सर हमें कहते हैं प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन आया था, हाँ, थोड़ा उसमें कुछ क्वेश्चन तो बढ़िया थे इसमें, लेकिन सर फंसने लायक था ही नहीं। अगर बंदा अगर थोड़ा भी मेहनत किया है सर, पढ़ा है तो पूरे मार के उठा के ले जाएगा। चलो, अच्छा, रीजनिंग में कुछ बच्चे डाइसी हो रहे हैं कि रीजनिंग में 2-4 चीजें टफ आई हैं, ऐसा है कुछ? टफ उसमें से टफ नहीं है, जैसे क्या है, कैलकुलेशन होना चाहिए सर। उसमें क्या है ना, कहीं जो स्टेटमेंट वाला है, ओके, वो कई क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, तो उसमें आपको स्पीड होनी चाहिए बैठाने का। और उसमें सर अगर आप पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट वो बैठता ही जाएगा, मतलब कि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब उसमें हड़बड़ाना नहीं है। ओके, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिले हैं क्या? हाँ पजल सीरीज में तारी सर 3-4 क्वेश्चन है उसमें, एक केंद्र वाला था 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसका था सर। और बाकी कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 क्वेश्चन आए, बताए?
हाँ डिकोडिंग 5-6 क्वेश्चन थे सर। और जो लक्ष्य सर ने कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं मिला लक्ष्य था सर ने जो आपको रीजनिंग पढ़ाई उसमें से कितना फंसा, ऐसे मतलब पूछने के लिए? रीजनिंग सर ओवरऑल तो सर वही है प्रीवियस ईयर वाला, मतलब पूरा का पूरा आ गया। चलो हाँ, same अब वही है। अब आप मुझे बताइए, आप सबसे आते हैं भवानी सर के फीडबैक पर, तो जीके का कैसा रहा, मतलब पूरा का पूरा मामला? जीके सर कह सकते हैं जीके सर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था, बढ़िया वाला सर, मतलब कि जो बढ़िया से पढ़ा था सर हाँ। वही कर पाएगा। और करंट उसमें सर आ रहे हैं, जीडीपी से आ रहे हैं कई question करंट अच्छे अफेयर तो आ question ही रहा है, 6 से 7 8 क्वेश्चन बता रहे थे हाँ, स्टूडेंट्स। जी सर करंट अफेयर आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटी आ रही है, इकोनॉमिक्स आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, वो सब। सर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, रैंक मतलब जो सूचकांक रैंकिंग होती है, इसमें किसका कितना स्थान है, राइट? अच्छा, कोई जैसे बुकमारी में इसमें सर कोई अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है जैसे ऑपरेशन अपना सिंदूर से, या फिर कुछ उस तरह से आया है कुछ? अरे सर मैं बताया तो मैं सर क्वेश्चन याद नहीं है जो इधर आपने कराया है। हाँ। अगर वो बंदा सही से किया है सर हाँ। बहुत आराम से ही वो करके पेपर आएगा, हड़बड़ाएगा नहीं तो उसका ओके, टाइम भी बचत हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जेनरस फीडबैक। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ अब कि मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो डीआई कितनी आई थी? डीआई सर एक भी नहीं मिला था, डीआई एक भी नहीं था? एक भी डीआई नहीं था सर। अरे स्टेटमेंट कैलकुलेशन का गजब। क्वेश्चन था सर, रीजनिंग का ऐसा कट टफ माना जाता है सर। और पता है प्रीवियस ईयर में डीआई 4 से 5 आती थी ना, डीआई नहीं आई है, गजब। नहीं। अच्छा ये बताओ, सिंप्लीफिकेशन लोग बता रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन टपक गए हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, सिंपलीफिकेशन सर एक भी नहीं आया उसमें सर। इसमें लासा से एक क्वेश्चन आया था, बल्कि मुझे क्वेश्चन याद भी है वो। सिंप्लीफिकेशन के आए हैं क्वेश्चन? हाँ हाँ सर इसका तो काफी ज्यादा है, 3-4 ज्यादा है। हाँ, sorry। तो सिंप्लीफिकेशन की तो बोल रहा हूँ। हाँ काफी 4-5 क्वेश्चन आया सर। हाँ वही बोल रहे हैं, बच्चे भी 4-5 क्वेश्चन आए थे। असल में क्या है ना सर, उसको मुझे सरल लगता है, मुझे पता ही नहीं चला उसका क्या आया था। अच्छा, Speed में सर मारता हूँ, मुझे पता नहीं चला। नंबर सिस्टम से कुछ मतलब कितने क्वेश्चन आए लगभग, आप बता सकते हैं? सर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने के नहीं मिला था, नंबर सिस्टम से। नहीं मिला था। लासा से एक क्वेश्चन था। एलसीएम एससीएफ नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। हाँ, तो एलसीएम एससीएफ से था। अच्छा, टाइम एंड वर्क आया होगा? हाँ टाइम एंड वर्क जो अभी हमने बोला था सर, ये 20 दिन में। अच्छा ठीक है question वही। ओके। हाँ। और अपना ये रेशो प्रपोर्शन से कुछ आया, चतुर्थ अनुपात वतुर्थ नहीं। अनुपात? नहीं आया। हाँ सर आया था सर। रेशो इसका आपने एक कराया था जो क्वेश्चन तो बोलने लायक नहीं सर। हाँ ठीक है हाँ। लेवल उसमें सर एक जो मध्य वाला पूछा था समझ- उसी में सर दोनों पूछ लिया था। ओके समझ गया। अच्छा, एज से कुछ आया, एज से? हाँ सर एक क्वेश्चन आया था, राहुल आया था, राहुल ओके वाला था। ठीक है, डन है। और इसके अलावा SICI से तो डिफरेंस वाला आया ही होगा, है ना? अरे सर ऐसा हाँ डिफरेंस से क्वेश्चन राइट था। हाँ 24.5 है, 25 ठीक है। उसके अलावा आप ये बताइए मुझे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के? टाइम स्पीड हाँ सर एक एवरेज क्वेश्चन था, वो लग नहीं रहा था मेरे, पता नहीं इसमें उसका कैलकुलेशन था सर। अच्छा क्वेश्चन याद भी है मैं। अच्छा, ये आपको बताओ, जो टॉपिक हम इग्नोर करते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं, और पूरा मैं उस पर बहुत जोर दे रहा था, प्रोबेबिलिटी से कुछ आया? नहीं सर आया नहीं था उसमें। प्रोबेबिलिटी लेकिन छोड़ने लायक नहीं है सर, आ भी सकता है, जानवर करता रेलवे पैटर्न चेंज भी कर सकता है, उसमें दो राय नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आया था सर। कोऑर्डिनेट नहीं आया, ठीक नहीं है। आया था। और क्या नाम है ये, लेकिन आ सकते हैं चैप्टर, इग्नोर नहीं करने का है ना, आप ये सोच रहे हो तो। आएंगे चेंज हुआ, पैटर्न चेंज ठीक कर है। सकता है सर। ट्रिग्नोमेट्री? नहीं आया था सर। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया? नहीं आया था सर। कंफर्म हो ना तुम्हें, ये नहीं है कि confirm है, बच्चा तुम्हें गड़ी आएगा बाद में, ठीक है? नहीं कंफर्म है, एग्जाम है सर, पक्का बता रहा हूँ। जियोमेट्री? नहीं आया था सर। ज्योमेट्री भी नहीं आया? नहीं आया था। ज्योमेट्री नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया, कोऑर्डिनेट नहीं आया, प्रोबेबिलिटी नहीं आया। चलो, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आया था, राइट? आया था, एवरेज से भी आया था। सिंप्लीफिकेशन आ गया, नंबर सिस्टम आ एवरेज से तो सर 2-3 क्वेश्चन, एवरेज से भी आ गए। चलो, और एवरेज से आ गए। अच्छा, अलजेब्रा? अलजेब्रा भी नहीं आया था सर। अलजेब्रा भी नहीं आया? नहीं आया था सर। अरे क्या किया इन लोगों ने भाई। अरे सर अरे आप सिंपलीफिकेशन जब 6 से 7 क्वेश्चन डाल रहे हो तो वो तो सर जाना, वो तो बच्चा बोल रहा है कोऑर्डिनेट आया था हाँ सर। और ट्रिग्नोमेट्री आया था, मुझे लगा तुम छोड़ के तो नहीं आ गए कहीं। ट्रिग्नोमेट्री सर नहीं था, सच में बता रहा हूँ मैं सर। बच्चे बता रहे हैं। आता तो मुझे याद है, साइन थीटा का मुझे पता है सर। अच्छा सर उसमें 8-15 वाला एक ट्रिग्नोमेट्री का था। अरे भाई तू कैसे बातें कर रहा है भाई। सर वो 8-15 वाला था, टाइम थीटा बराबर था, मुझे याद आ गया अभी जस्ट। 8, 15, 17?
8 15 17 उसमें सर 30 दिया था ऊंचाई, उसका पाद पूछा था। मैं वही कह रहा हूँ इतनी मेहनत करवा रहे हैं हम तू कह रहा है आ ही नहीं रहा। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन से आया था बता रहे बच्चे। चिल्ली था सर, ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी का सर मुझे लग नहीं रहा था, पता नहीं सर। लग नहीं रहा सर प्रोबेबिलिटी का हाँ नहीं था सर। आया था, कोऑर्डिनेट भी आया था। कोऑर्डिनेट नहीं था सर, सच में बता रहे हैं। मैं लगाया हूँ सर, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं क्वेश्चन छोड़ा हूँ। क्वेश्चन मैथ के छोड़ता ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स से कुछ आया? स्टैटिक्स से तो सर नहीं है, आया था माध्यिका से, आया था माध्यिका। याद आ रहा है तेरे को टाइम से। 35 आंसर था। आंसर था उसमें, माध्यिका वाला आया था। चलो ठीक है। 11 था सर उसमें। और अलजेब्रा, अलजेब्रा भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज और अलजेब्रा में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हाँ? उसमें तो मिलते जुलते हैं ना काफी ज्यादा। कंप्यूटर से? कंप्यूटर से तो था सर 3-4 काफी अच्छे क्वेश्चन। हाँ कंप्यूटर से मुझे लग रहा है, हाँ फुल फॉर्म भी आई थी कुछ। ठीक है 4-5 क्वेश्चन सर उसमें थ्योरी लेवल पे सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके। स्टैटिस्टिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए, बताया आपको? स्टैटिस्टिक्स से स्टैटिस्टिक्स से आए हैं, सांख्यिकी से। सांख्यिकी से सर वही माध्यिका वाला पूछा था सर, उसमें 3 माध्यिका वाला सूत्र पे आया था सर एक। हाँ तो 2-3 क्वेश्चन आए, बताए बच्चे बता रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आए थे, राइट सर। ठीक है, 3 माध्यिका वाला आया था, मैं बता रहा हूँ सर उसमें। हाँ ठीक है। और मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आए। अच्छा मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आए? सर मेंसुरेशन से एक ही था, वो भी लग भी गया था। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। हाइट एंड डिस्टेंस से आया कुछ? हाइट एंड डिस्टेंस यही था सर, tan थीटा वाला ही था और कोई नहीं था उसमें। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके हाँ देखो भाई, एनालिसिस नहीं याद रहता है बच्चे को यार, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा सा हेजिटेट भी होता है बच्चा। और एनालिसिस करवाना पर्पज़ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पर्पज़ सिंपल सा ये है, पर्पज़ एक ही है कि आप पहले लेवल को चेक कर लें। आपके सामने जो भी आ रहा है ना लेवल, वो अपना पढ़ाया हुआ आ रहा है, ये बात सत्य है। और आप जो बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं वो भी खुला फीडबैक दें। जो भी आपने ऑपरेशन सिलेक्शन में पढ़ा है, जो भी आपने हमारे द्वारा पढ़ा है, आपको कितना मिला है, जो भी बच्चे पेपर देकर आए हैं, उससे बच्चों को मोटिवेशन फील होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई भी टॉपिक आए हैं या नहीं आए हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पढ़कर सारे जाने हैं, क्योंकि ये एनटीपीसी का पेपर है, ALP CBT 2 का नहीं है। ये 2 दिन में पेपर ख़त्म नहीं होने वाला, पेपर लंबा चलने वाला है 15-16 दिन। तो 15-16 दिन अगर पेपर चलेगा तो आपको बहुत सारे पैटर्न में उठा पटक देखने को मिलेंगे। अभी आपको मैथ अगर आसान लगा है या रीजनिंग आसान लगा है तो धीरे धीरे मैथ का लेवल भी बढ़ेगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक काम करना है, जो पढ़ाया है वो पढ़ना है, फॉर्मूला रिवीजन करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि सर मैं तो अभी भी टाइम वेस्ट करूँगा, मेरा तो अभी 9 को पेपर है या मेरा तो 6 को पेपर है, कल है, आप अपना जो से करते आ रहे हो वो करते चलना है। ठीक है, जो करते आ रहे हो वो करना है। अब जैसे कई बच्चे बोलेंगे कि सर सब टीचर का आ रहा है, बेटा कुछ अलग नहीं आएगा तो सभी टीचर का आएगा, ये समझ लेना। कुछ अलग आएगा तो वो अपना भी आ जाएगा, क्योंकि मेहनत ज़्यादा कराई है ना। तो ये समझ के चलना, आप ये बिल्कुल मत समझो कि यार मेरा आ रहा है तो मैं बहुत बड़ा हो गया, नहीं। बस मुझे इतना भरोसा है कि मैंने जो मेहनत कराई है वो बड़ी काम है, बस मेरी मेहनत रंग ला गई। मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ कर गए वो अच्छा करके आए हैं, भवानी सर से पढ़ कर गए अच्छा करके आए हैं, लक्ष्य सर से रीजनिंग पढ़ के गए अच्छा करके आए हैं, इतना ही होता है। क्वेश्चन मिक्स आ रहा है, क्वेश्चन मिक्स आता है। और मैं आपको अभी क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? रेगुलर पेपर लगाओ, जो आप करते जा रहे हो, जैसे पढ़ाई अभी तक कर रहे थे वैसी पढ़ाई करके चलना। कुछ अलग आएगा तो मैं बता दूंगा, बट ज़्यादा इंटरेस्टेड मत लेना आप इन चीज़ों में। पॉइंट समझ में आ गया? मेरी बात से कितने एग्री हो, लाइक और शेयर करके मुझे बता दो। मैंने सारा काम किया हुआ है और रेगुलर अब एंड गेम भी चालू कर दिया है मैंने, एंड गेम भी मैंने चालू कर दिया है। एंड गेम अभी मैं क्लास लेने जा रहा हूँ एंड गेम की, वहाँ आप आ जाओ, वहाँ पर हम एक्सपेक्टेड पेपर रेगुलर कर रहे हैं, वही पेपर फंसाएंगे अपन, ठीक है ना। और पेपर यार देखो पूरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, बार बार मैं इन चीज़ों को नहीं कह सकता, आपको भी लगेगा यार क्यों साबित करना चाह रहे हो, क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई फीडबैक, अपनी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप हमें कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपको प्रॉपर वे में फीडबैक, गाइडेंस
और प्रॉपर वे में ये बता सकें कि कैसा सब चल रहा है। पेपर का लेवल मॉडरेट है, जीके थोड़ी अच्छी आ रही है, जो कि हमेशा से पता थी आपको, क्योंकि जीके पूरी पढ़ के चलनी पड़ती है, ठीक है। और अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। आज हम अपना पेपर करते हैं। पेपर अभी मैं कराने आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को मेरा काम करना है। आ रहा हूं मैं, बस पेपर करवा रहा हूं, है ना। आप वहां पर भी आ जाइए सब लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपने रेगुलर पेपर चल रहे हैं। 8 बजे जीके का चलता है, 11 बजे मैथ्स का चलेगा और 12 बजे रीजनिंग का चलेगा। रोज रोज इन झंझटों में नहीं फंसेंगे कि यार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब वही आएगा